के लिए रेड भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, जापान और अमेरिका जैसे देशों से इसका 100% आयात करता है, जिस पर सालाना करीब 1,90,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों इतना पैसा दूसरे देशों में बहा रहा है। ये सेमीकंडक्टर चिप हम भारत में क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कभी सेमीकंडक्टर चिप बनता नहीं था। सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड नाम की चंडीगढ़ की कंपनी साल 1984 में ही इसकी शुरुआत कर चुकी थी। वो भी तब जब चीन और ताइवान जैसे देशों ने इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था। लेकिन 1989 में किसी वजह से अचानक इस कंपनी में आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। लेकिन आज तक कोई नहीं जानता वो हादसा था या कोई साजिश। वैसे भी तत्कालीन कांग्रेसी सरकार तो एससी के फैसले को पलटने में लगी थी। उसे पीएसयू को ग्लोबल स्तर पर शुरू करने में रुचि कहाँ थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे शर्मनाक बात यह थी कि साल 1987 में इस क्षेत्र में हम दुनिया से मात्र 2 साल पीछे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम लोग लगभग 12 जनरेशन पिछड़ गए हैं। इसके पीछे की वजह थी तत्कालीन सरकारों में नेतृत्व क्षमता की कमी, ब्यूरोक्रेसी की अपनी मनमानी और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम। साल 2005 के मध्य में एक बार फिर भारत की उम्मीद तब जगी जब एक प्रमुख सेमीकंडक्टर कंपनी इंटेल ने फिर से दक्षिण भारत में प्रोडक्शन करने का बीड़ा उठाया। इंटेल भारत में $1 बिलियन निवेश करने की योजना बना रही थी, लेकिन यूपीए सरकार के रवैये ने फिर निराश किया। यहाँ तक कि कंपनी की अमेरिका से इंपोर्ट किए गए उपकरण कई महीनों तक बंदरगाह पर फंसे रहे, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि कंपनी को विलंब शुल्क के रूप में बड़ी रकम तक चुकानी पड़ी। ऐसे में कौन काम करना चाहेगा। कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और चालबाज चीन ने इस मौके का फायदा उठा लिया। उसने चीन में इस कंपनी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। इतना ही नहीं, इस कंपनी का हश्र देखने के बाद एक अन्य बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी जो भारत में अपना फैब स्थापित करना चाहती थी, उसने भी अपने कदम वापस खींच लिए। सबसे शर्मनाक बात तो ये थी कि साल 2010 तक सभी को समझ आ गया था कि सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री कितना महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद जानकारों ने ये बताया कि तब यूपीए सरकार के आईटी अधिकारियों की ये सोच थी कि जब हम बाहर से चिप खरीद सकते हैं तो मेक इन इंडिया की क्या जरूरत है। लेकिन साल 2014 में जैसे ही सरकार बदली, ये सोच भी हमेशा के लिए बदल गई और भारत के इस सपने के साकार होने का मुहूर्त बन गया। मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। सरकार ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 76,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी भी दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत के गुजरात में $2.75 अरब की लागत से देश की पहली चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, अमेरिका की एक और सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज यानी AMD $40 करोड़ का निवेश करने जा रही है। ये सब कंपनियां इसलिए भारत की तरफ खींची चली आ रही है क्योंकि अपने 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने PLI स्कीम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी योजनाओं से इन कंपनियों में वो भरोसा पैदा किया है जिस भरोसे की कमी की वजह से कभी कांग्रेस सरकार में निराश होकर ऐसी कंपनियां भारत छोड़कर चली गई थी। इसलिए कहा जाता है, देश की तरक्की के लिए जरूरी है कि देश की बागडोर मजबूत हाथों में हो, किसी ऐसे हाथ में नहीं जिसकी बागडोर खुद किसी और के हाथों में हो। आज आपको सबसे पहले खबर